बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब, जिनका व्हाट्सएप नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र। आसिम, आप खैरियत से ठीक हैं? अल्लाह ताला का बड़ा करम है सर। अच्छा सर, हम आपसे चाहते हैं कि अब मार्च का महीना बिल्कुल शुरू हो रहा है, तो हुँ। पहले तो आप हमारे देखने वालों को मार्च के हवाले से जो है वो पेशेनगोइयाँ कर दें कि मार्च में क्या-क्या, कौन-कौन से अहम वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। क्योंकि हुँ। आपने माज़ी में जो पेशेनगोइयाँ की तकरीबन हमने देखा कि दुरुस्त साबित हुई हुकूमत के हवाले से। अवाम का जो आपने बताया था कि अवाम की ये ताकत का मुज़ाहरा होगा, वो हमने देखा। फरवरी के महीने में 8 फरवरी को अवाम का ताकत का मुज़ाहरा भी देखा। अब सर मार्च कैसा देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ऐसा है कि मार्च का महीना इसकी इब्तिदा जो होने जा रही है, वो कमर दर अक़रब से होने जा रही है। यानी मून इन स्कॉर्पियो, ये एक बड़ी ख़राब पोज़ीशन होती है, जिसका ताल्लुक इंसान की इमोशंस हैं, उनकी सेंसिटिविटी है, हसासियत है, उन चीज़ों के साथ होता है। और दूसरे नंबर पे मार्च के महीने के अंदर बुर्ज सुम्बला के अंदर लगने जा रहा है कमरी ग्रहण, यानी कमर को ग्रहण भी लग रहा है। ल्यूनर एक्लिप्स होगा 25 मार्च को 9 बजकर सुबह 53 मिनट पर और 16 सेकंड पर ये शुरू होगा और 12 बजकर 12 मिनट और 51 सेकंड पे इसका जो मुकम्मल ग्रहण का आगाज़ होगा और इसका ख़ात्मा जो है दोपहर 2 बज के 32 मिनट और 27 सेकंड पर होगा इस्लामाबाद के वक्त के मुताबिक। और ग्रहण बेसिकली किसी भी चलते हुए काम का खात्मा होता है और नई चीज़ों का आगाज़ होता है। और इसी के इन बिटवीन 20 मार्च को नौरोज़ भी आ रहा है। यानी सूरज एग्ज़ैक्ट उसी पोज़ीशन पर आ रहा है जिस वक़्त उसने दुनिया पे पहली किरण डाली थी। इस दुनिया का आगाज़ हुआ था, दुनिया में हरकत का आगाज़ हुआ था, तो एग्ज़ैक्ट उसी जगह पे आ रहा है और इसको पूरी दुनिया में बाकायदा सेलिब्रेट भी किया जाता है। चाइनीज़ कैलेंडर हैं, ईरान के कुछ कैलेंडर्स हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हैं, उनका इब्तिदा यहाँ से होता है। जैसे हमारा इस्लामिक मंथ मुहर्रम है, इसी तरह मुख्तलिफ़ कौमें भी इसको सेलिब्रेट करती हैं। तो मार्च का महीना इसकी इब्तिदा कमर दर अक़रब से होना, जो कि फ्रस्ट्रेशन और एंग्ज़ायटी को रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि मार्च का महीना ऊपर से रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान का माह भी होगा, तो ये बड़ा बेचैनी वाला रमज़ान होने वाला है। और इस मंथ के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट के हमारे जो सियासतदान जो इतने बेचैन हुए हैं कि किसी तरह असेंबली में आ जाएँ और आके हल्फ़ उठा लें और गवर्नमेंट को तश्कील दे दें, उनको ये नहीं पता चल रहा कि कमर दर अक़रब के अंदर अगर कोई भी हल्फ़ उठाएँगे तो ऐसी ये तमाम मामलात होते हैं, तो ये फिर आने के लिए नहीं आ रहे बल्कि जल्दी जाने के लिए आ जाएँगे सारे। तो इस किस्म के मामलात हो सकते हैं। तो बहरहाल मार्च के महीने में कोशिश करनी चाहिए कि सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका सब सुनने वाले इनफ़रादी तौर पे अपना दें, ताकि ज़ाती एतबार से सबके लिए ये मंथ अच्छा रहे। रमज़ान भी है, अल्लाह पाक की रहमतें भी शामिल रहेंगी इस माह में। अच्छा सर, आपने ग्रहण के हवाले से बताया तो हमारे देखने वालों को ये भी बता दें कि वो क्या तदाबीर हैं या क्या एहतियाती जो कुछ आप समझते हैं, कोई दुआ या क्या करें ऐसा कि उसके असरात से महफूज़ रह सकें? ऐसा है कि इसके लिए नमाज़ आयात पढ़ी जाती है। सुन्नत रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब भी ग्रहण लगते थे, तो वो नमाज़ आयात पढ़ाते थे। और चाँद ग्रहण आ रहा है, उसके लिए नमाज़ खुसूफ़ पढ़ी जाती है, सूरज ग्रहण के अंदर नमाज़ खुसूफ़ पढ़ी जाती है, क्योंकि जिस वक़्त ये ग्रहण लगेगा, उसके ठीक 15 दिन के बाद या 1 माह के बाद दूसरा ग्रहण भी लगता है, जो कि अप्रैल में होगा। तो एक तो ये चीज़ कि जिस वक़्त ग्रहण लगा हो, उस वक़्त कोशिश ये करनी चाहिए कि नमाज़ आयात 2 रकत नमाज़ होती है, उसको पढ़ा जाए। इंटरनेट पे, गूगल पे उसका जो तरीक़ाकार है आपको मिल जाएगा, या हमारा मैगज़ीन है ज़ंजानी जंतरी 12 इमामिया जंतरी, उसके अंदर भी इस नमाज़ का जो तरीक़ाकार है वो मिल जाएगा। फिर इसके बाद ग्रहण के दरमियान कोशिश करें कि इस वक़्त में, मैंने इसीलिए वक़्त आपको बता दिया कि इस वक़्त में किसी भी काम को शुरू ना करें। जैसे लोग निकाह करते हैं, कोई नई चीज़ उसका आगाज़ करने लगे हैं, जर्नी है, ट्रैवल है, फिर ख़ास तौर पे जो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि इस वक़्त में छुरी-काँटे का इस्तेमाल ना करें, कोई भारी काम ना करें, वज़नी काम ना करें, घर की
घर के अंदर मौजूद रहें, किसी शैडो में मौजूद रहें, ओपनली बाहर जो है वो ना जाएं। तो ये चीज़ इसमें एहतियात होती है। और सदका वाइट कलर की चीज़ों का होता है, चूँकि मून का ताल्लुक 2 के अदद से है कि 2 मुठियाँ चावल, 2 दाने चावल, 2 किलो चावल, हस्बे तौफीक जो भी आप देना चाहें, वो इस वक्त में आप कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपने एक बताया कि 20 मार्च को नौरोज़ भी आ रहा है। तो हम्म। नौरोज़ के हवाले से हमारे देखने वालों को बता दें कि ये इसके असरात किस तरह के होते हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इसके असरात जो हैं वो आप क्या देख रहे हैं? देखिए, नौरोज़ जो है इसके हमेशा असरात अच्छे ही होते हैं, बेहतर ही होते हैं। और पाकिस्तान के ज़ायचे के अंदर नौरोज़ की अगर हम पोजीशन को देखें तो शम्स पाकिस्तान के ज़ायचे में 12वें घर में लगा है, जो कि खर्चे का घर है, धोखे का घर है, फ्रॉड का घर है, इंतशार का घर है, कि इनफरादी हैसियत से तो लोगों को फ़ायदा दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान के ज़ायचे के अंदर ये नौरोज़ जो है ये बड़ी बेचैनी की कैफियत को पैदा कर रहा है, फ्रस्ट्रेशन को पैदा कर रहा है लोगों के अंदर। और चाहे वो सियासतदान हों, चाहे वो इदारे हों, तो उनके लिए ये नौरोज़ इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं इस और वैसे भी गुज़श्ता वीलॉग में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि अप्रैल और मई के जो 2 माह हैं, इसमें पाकिस्तान के ज़ायचे के 12वें घर में जिस जगह पे नौरोज़ लग रहा है, एग्जैक्ट उसी हाउस के अंदर जुपिटर और यूरेनस का भी क़िरान होने जा रहा है, जो कि प्रॉब्लम्स को पैदा कर रहा है, इंतशार को पैदा कर रहा है, कानूनी मामलात के अंदर डिस्टर्बेंस को पैदा कर रहा है, बॉर्डर्स के मामलात को हसास कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये जो आपने बताया था ये कि अभी कमर दर अक़रब के हवाले से कि हुकूमत के अरकान जो हैं इन दिनों में हल्फ़ उठा रहे हैं और आपने देखा कि ज़बरदस्ती की हुकूमत बन रही है। इसका आगे आप अंजाम या इसके असरात पाकिस्तान की जो हमारे अदम इस्तेहकाम है, इस पे क्या देख रहे हैं आप? देखें, अगर तो जो भी अभी वफाकी हुकूमत हल्फ उठा लेती है कमर दर अकरब के दरमियान, फिर तो किसी भी जायचे की ज़रूरत नहीं है। फिर तो स्टेट ऑफ इंडिकेशन है, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि ये जाने के लिए आए हैं, आगे निज़ाम चलाने के लिए नहीं है। बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। अगर कमर दर अकरब का ये वक्त ये प्रॉपरली इस टाइम को गुजार लेते हैं, जो कि 4 मार्च की जो शाम है, चूँकि इसमें हमने वैदिक सिस्टम भी देखना होता है, वेस्टर्न भी देखना होता है। दोनों के मुताबिक 29 फरवरी कल से ये शुरू हो जाएगा और ये ऑलमोस्ट 4 मार्च तक ये सारा सिलसिला चलेगा। और इसके इन बिटवीन अगर ये वज़रा हल्फ उठा लेते हैं, तो फिर तो जो भी वज़ीर आज़म आए उनको पीछे यानी कैप्टन की टीम ही ख़राब हो जाएगी। कि आप अगर मैदान में उतरेंगे, कैप्टन जितना मर्जी शोर मचा ले, कैप्टन जितना मर्जी हुनरमंद हो जाए, लेकिन उसकी जो पीछे टीम है वो आउट और आउट होती चली जाएगी, ना उनसे विकेटें ली जाएंगी और ना उनसे बैटिंग होगी। तो स्ट्रेट अवे ये बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, आपस में इंतशार और फूट का शिकार हो जाएंगे सारे, और मईशत भी कंट्रोल नहीं होगी। सर अच्छा, ये आप बता दें, आपने बताया कि कैप्टन की टीम के हवाले से, आप कैप्टन को कैसा देख रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ी लोग ये समझ रहे थे कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान आए हैं तो वही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होंगे और ऐसा जी। ही था। लेकिन आपने उस वक़्त कहा था कि उनका ज़ायचा इतना मज़बूत नहीं दिख रहा, शहबाज़ शरीफ साहब का ज़ायचा मज़बूत है, वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए आपकी पेशेनगोई भी दुरुस्त साबित हुई। अब आपको ये कैप्टन जो है इसकी सिलेक्शन कैसी लग रही है और इनको कामयाब कितना नज़र आ रहा है कि कामयाब हो जाएँगे? देखें, इसमें बड़ा अहम होता है ओथ का टाइम, कि किस वक्त उन्होंने ओथ उठाना है, उस वक्त में हम देखेंगे। इनफरादी हैसियत से तो गुज़श्ता वीडियोस में मैं आपसे कहता हुआ आया था कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि जब पाकिस्तान आए थे ऐन ग्रहण के अयाम में आए और फिर उनको रिलीफ तो मिल गया, लेकिन जो मायूसी हुई उनको, वो चाहे उसका इजहार करें या ना करें, और मायूसी का सबसे बड़ा इजहार यही है कि उन्होंने फ्रंट पे आने से इनकार कर दिया कि मैं पीछे बैठ के सारे मामला देखूंगा। अब शहबाज शरीफ साहब जिस दिन जिस टाइम पे ओथ उठाते हैं, वो टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसको देख के हम प्रेडिक्ट करेंगे ये आगे कैसे चलेंगे। क्योंकि अभी जो खदशात जो चल रहे हैं उसका इजहार मैंने आपसे किया है कि अभी तो मामलात कुछ इतने बेहतर नहीं हैं। आप दुआ करें कि अच्छे टाइम पे अगर हल्फ उठा लेते हैं तो फिर वो बताएगा कि उनकी परफॉर्मेंस आगे कैसी रहेगी, उनकी पीछे टीम ठीक रहेगी या ख़राब रहेगी, वो सही रहेंगे या ठीक नहीं रहेंगे। ये सब बेस करता है उनके ओथ के टाइम के ऊपर। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत-बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब को दें इजाज़त। आखिर हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें।
खुदा हाफिज।